हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम की वैकेंसीज पर टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2020 आ चुकी हैं। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के थ्रू ये वैकेंसीज आई हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी वो देख लिए। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है www.upsessb.org। आप जो भी अप्लाई करेंगे वो इसी के थ्रू ही करना है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले हम डेट देख लेते हैं। अप्लाई करने की रजिस्ट्रेशन करने की डेट है वो 29/10/2020 है, यानी 29 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जो चलेंगे 30/11/2020 तक। मतलब 29/10 को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 30 नवंबर तक आपका फुल फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। मतलब लास्ट जो फॉर्म का फाइनल स्टेप है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 30/11/2020 तक। काफ़ी टाइम दिया है, लगभग 1 महीने का टाइम है कि लास्ट डेट जो है वो 27 नवंबर है। ठीक है, फिर शुल्क भी 27 को कर सकते हैं और फाइनल जो फॉर्म है सबमिट करने की डेट 30 नवंबर है। ठीक है, इसमें 12,913 पद हैं। टीजीटी की वैकेंसी है ये। ठीक है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, इसमें 12,913 पद हैं। श्रेणीवार हैं, बालक बालिका वर्ग के लिए अलग अलग। वो पॉइंट्स सारे आप देख लीजिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, कई नहीं किए जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है। अगर आप एक से अधिक सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं, क्वालिफाई करते हैं इसके लिए, तो आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट देख लिए रेगुलेशंस हैं, ये आप देख लीजिएगा। काफ़ी बड़ी इसकी एडवर्टाइजमेंट है, कई पेज की। ये सब कुछ है दिया हुआ सारा कुछ। देखिए, इसमें इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और है, जब आप सबमिट कर लेंगे फॉर्म, मतलब लास्ट डेट 30/11/2020 तक है, उसके बाद कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो बोर्ड को सिलेक्शन बोर्ड को कोई भी हार्ड कॉपी आपको पोस्ट नहीं करनी है, कहीं भी नहीं भेजनी है। ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश हैं। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, अप्लाई करें, तब ज़रूर इन अनुदेशों को पढ़ लें, ज़रूरी है ये है। पहले चरण में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड स्टेप में आपको फीस सबमिट करनी है। ठीक है, फी देख लेते हैं कितनी कितनी है। देखिए, जनरल यानी अनारक्षित सामान्य वर्ग की जो है वो 750 रुपये है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 450 रुपये है। ओबीसी वालों के लिए भी 750 रुपये है। अनुसूचित जाति की फीस है 450, अनुसूचित जनजाति 250, और बाकी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग, ये इत्यादि आते हैं। ये अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो उसमें टेबल में दिया हुआ है उसके हिसाब से आप देख लें, उसके हिसाब से आपकी फीस होगी। ठीक है, तृतीय चरण थर्ड स्टेप है फॉर्म सबमिशन, जब फाइनली आप फॉर्म सबमिट अपना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए, अब हम एज देख लेते हैं। इसमें क्या है, आयु सीमा क्या है। आयु सीमा, एज उसकी जो एज लिमिट है वो कोई भी नहीं दी गई है, बस स्टार्टिंग एज दी गई है कि आप कब से एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए फॉर्म। तो आप अगर 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष के हो गए हो तो आप ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट कोई एज नहीं है कि कहाँ तक कर सकते, किस एज तक की। अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता जो नीचे टेबल दी गई है उसमें, उसको देख के आप अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया क्या है। देखिए, ये टीजीटी जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। मतलब इस बार टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, ओनली रिटन पेपर के पेपर पे बेस्ड ही आपका सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा किस तरह है। लिखित परीक्षा जो है पूरी वो 500 अंकों की है। उसमें 125 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा।
पेपर की समयावधि जो है वो 2 घंटे की है, ठीक है? 500 अंकों का प्रश्न पत्र है और 125 टोटल प्रश्न है। 2 घंटे की अवधि है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें 4 गोले रहेंगे, जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो, उस गोले को फिल कर देना, पूरा ब्लैक भर देना है, ठीक है? वॉल पेन यूज़ करना है, जेल नहीं इसमें। ये तदर्थ शिक्षकों के लिए कुछ रूल्स हैं, दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ये मेरिट लिस्ट किस तरह चयन होता है मेरिट लिस्ट का? लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक और तदर्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंक, इन दोनों को प्लस करके जो है उसके आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश हैं, ये सामान्य अनुदेश पढ़ने ज़रूरी हैं, इसी के आधार पर आपको कुछ प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स भी बनवाने होंगे। महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र है, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग में आवेदन मान्य होगा, ठीक है? ये नहीं ऑप्शन में डाल दिए कि इसमें या इसमें, एक फॉर्म भरेंगे तो उसमें लिखना होगा किस वर्ग के लिए आप डाल रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए एलिजिबल है जो फीमेल कैंडिडेट है। और इसमें ये भी है कि आप करेक्शन के लिए कोई डेट या टाइम बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है? जैसे फॉर्म करेक्शन के लिए वो गलती सुधारने के लिए टाइम मिलता है, वो नहीं मिलेगा, इसलिए आप पहले ही सब चेक करके अच्छे से फॉर्म फिल करें। सारा कुछ अब ये देख लें। ये प्रमाण पत्र का प्रारूप है, मतलब सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, किस तरह से बनवाने हैं। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है, पिछड़े वर्ग के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए, ठीक है? ये है वैकेंसी, ये टीजीटी की वैकेंसी है, ये बालक वर्ग की है। बालक वर्ग में टोटल 11,451 वैकेंसीज हैं, ठीक है? हम इंग्लिश की देख लेते हैं। इंग्लिश की टोटल है 1587 वैकेंसीज, जिसमें 913 जनरल, 445 ओबीसी और 226 एससी, 3 एसटी की वैकेंसी है, ठीक है? अब देख लेते हैं बालिका वर्ग में कितनी वैकेंसी है। बालिका वर्ग में काफ़ी कम है, 1462 है वैकेंसी। और इंग्लिश में वैकेंसी टोटल है 196, जिसमें 113 है जनरल की, 46 ओबीसी की है, 37 एससी है और एसटी की कोई सीट नहीं है, ठीक है? ये बालक और बालिका वर्ग की सीट्स हैं। बालक वर्ग की सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन से अहर्ता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए किस सब्जेक्ट के लिए। और याद रखना टीजीटी होता है 9th और 10th क्लास के लिए, ठीक है? पीजीटी 11th और 12th क्लास के लिए। तो ये है टीजीटी की क्वालिफिकेशंस। हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या चाहिए? बीए अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षित अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से 3 वर्षीय स्नातक कोर्स, मतलब बीए प्लस कोई बीएड डिग्री, कुछ भी बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, ठीक है? और ये बीएड एमएड वगैरह हैं, इन पे ये वरीयमान अधिमानी अहर्ता है, इस पे आपको वेटेज मिलेगा। ये उस तरह की अहर्ताएं हैं। ये पीएचडी, किसी के राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र, इस पे ये सारे सब्जेक्ट्स की क्वालिफिकेशंस है, आप ये देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है? ये था टीजीटी का सिलेबस। अब देख लेते हैं पीजीटी का। वो था टीजीटी का, अब है पीजीटी का, यानी प्रवक्ताओं के लिए। देखिए फॉर्म अप्लाई करने की और पहली डेट, मतलब फॉर्म अप्लाई करने की डेट और लास्ट डेट सेम है। जो टीजीटी की थी 29/10 से शुरू हो चुका है, 29 अक्टूबर से, और जो कि चलेगा 30 नवंबर तक, मतलब 30 नवंबर तक आपको फाइनल सबमिशन करना है, वो लास्ट डेट है। ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन कर दिया बस और फीस और रह गई, या फीस कर दिया फाइनल रह गया, नहीं, फाइनल सबमिशन है 30/11/2020 तक बस। इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट इसके लिए है, वही www.upsessb.org पर ही आपको आवेदन करने हैं। बाकी सारी जो भी शर्तें हैं और अनुदेशन है वो सारे सेम हैं, सब सारे सेम हैं, बस फॉर्मेट जो है एग्ज़ाम का वो चेंज है, पीजीटी का वो देख लेते हैं, ठीक है? बाकी सारा टीजीटी का सेम है। शुल्क जो है, फ़ी है फॉर्म की, वो भी सेम है जो टीजीटी की है।
हम देख लेते हैं, आयु सीमा वगैरह भी सेम ही है, आरक्षण सारा कुछ ग्रेड पे अलग है थोड़ा। आयु सीमा सेम है, 21 वर्ष की होने पर आप डाल सकते हैं फॉर्म। अब ये है भर्ती प्रक्रिया। प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा। देखिए, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी में है। लिखित और साक्षात्कार दोनों होंगे, ठीक है। इनके हिसाब से होगा। क्या क्या है कैटेगराइजेशन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का। लिखित परीक्षा का आधार जो 85% अंक होंगे, 85% नंबर्स का जो है वो रिटन पेपर होगा। 10 साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो लिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। 10% जो मार्क्स होंगे वो डिपेंड करेंगे इन पे। देखिए, जीएस वगैरह जो आपसे पूछी जाएगी वो 4% अंक की। व्यक्तित्व परीक्षण मतलब पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा वो 3% अंक का। अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक। उसके अलावा अगर आपकी कुछ विशेष योग्यताएं हैं उसके आधार पर आपको 5% अंक मिलेंगे, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि हो, एमएड हो, बीएड हो, बट कुछ स्पेशल कैटेगरीज में जो उसमें दी होंगी टेबल में, ठीक है। उपखंड 2 और उन्होंने टेबल दी है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। अगर वैसा बीएड है तो आपको 1% अंक का वेटेज मिलेगा। या फिर आप किसी राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय टीम या खेल में भाग लिए हैं तब 1% अंक मिलेगा। सिर्फ प्रवक्ता संवर्ग हेतु जो चयन प्रक्रिया है वो निम्नलिखित है। लिखित परीक्षा होगी प्लस अधिभार 425 अंक, साक्षात्कार 50 अंक और कोई उपाधि है उसके 25 अंक। टोटल हो जाते हैं 500 अंक। 500 अंक की परीक्षा है ये, ठीक है। सेम है, लिखित परीक्षा है, उसमें कुल 125 प्रश्न होंगे, लेकिन वो 425 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। टीजीटी था 125 प्रश्नों के साथ 500 अंकों का, ठीक है। इसमें 3.4 का 1 अंक होगा और तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए 390 अंकों की परीक्षा होगी और उनके मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए 3.12 मार्क्स होंगे, ठीक है। 2 घंटे का है ये भी पेपर। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आपको ओएमआर शीट मिलेगी 4 गोले वाली, इसमें से एक सही आंसर आपको गोला फिल करना है ब्लैक पेन से, वॉल पेन से। बाकी सेम है, आप देख लीजिएगा। तथा तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए भी इसमें अलग से कुछ दिए हुए हैं। मेरिट लिस्ट है जो लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंक तथा तदर्थ प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंक को दोनों को मिलाकर साक्षात्कार हेतु लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। बाकी बाद में साक्षात्कार को मिलाकर लिखित और साक्षात्कार के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, तब आपका आखिरी चयन होगा। परीक्षा तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। इसमें कोई अभी डेट नहीं दी गई है एग्जाम की, वो बाद में आएगी जब टाइम आएगा तब। बाकी की आप देख लीजिए। और वही कि फॉर्म करेक्शन का टाइम नहीं दिया जाएगा, इसलिए पहले ही फॉर्म सारा देख के भरें। ये सारे फॉर्मेट हैं प्रमाण पत्रों के लिए जो भी जाती है। चलिए इसकी वैकेंसी देख लेते हैं पीजीटी की यानी प्रवक्ता की। बालक वर्ग में है 2281 वैकेंसीज। इंग्लिश में है टोटल 269 वैकेंसीज, जिसमें 161 है जनरल की, 77 है ओबीसी की और 31 है एससी की, तो टोटल हो जाती है 269। बालिका वर्ग में है 314 टोटल वैकेंसीज हैं, मतलब काफ़ी कम है, काफ़ी कम है इसमें वैकेंसीज बालिका वर्ग में पीजीटी में। तो इसमें होती भी कम है। इंग्लिश की 18 हैं, ओबीसी की 9 है, एससी की 1 है, एसटी की कोई नहीं है। टोटल सिर्फ 28 वैकेंसीज हैं बालिका वर्ग में पीजीटी में, ठीक है। पीजीटी है 11th और 12th क्लास के लिए। तो इसके लिए क्वालिफिकेशंस आपकी क्या क्या होनी चाहिए अहर्ता है वो सारी दी गई हैं। चलिए तो हम इंग्लिश का देख लेते हैं क्या क्या है इसकी क्वालिफिकेशंस। इसमें भी अच्छा देखिए, स्थापित उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, कि अंग्रेजी विषय में एमए होना चाहिए। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। बीएड एमएड ओके, प्राथमिकता दी जाएगी, यानी अभी मॉनेडेटरी कह लिए, नेसेसरी नहीं है। आपको वेटेज मिलेगा अगर बीएड एमएड पीएचडी या किसी राष्ट्रीय खेलकूद से प्रतियोगिता में भाग लेने पर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ये क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, आप चेक कर लेना। पीडीएफ का लिंक मैं डाल दूंगी, वहाँ से देख लेना, ठीक है। आज का वीडियो ये इतना ही था, फिल करने से लेके सारा कुछ, ठीक है। तो आप ध्यान से इसमें देख लीजिएगा, फॉर्म फिल कर देगा। वीडियो इतना ही है, चलिए, थैंक यू।